ये डेली क्वेश्चन बेस पे ही कर पाएंगे, नहीं तो फिर पता चला टॉपिक छूटता जा रहा है। कोई नहीं, बाकी देख लेते हैं। हाँ, ये नहीं, अगर वैसा रहेगा तो फिर मैं देखता हूँ संडे संडे का या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे का कोई क्लास रखूंगा, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके। इस पे कल क्लास पे थे, पूरा एक क्लास ही पूरा इसमें लगा था। इस पे मैंने नेस्टेड लूप चलाया था। पहला जो क्या हो रहा है कि वो रो बता रहा है, ये है ना कि कौन सा रो में होगा, तो रो वन, रो टू, रो थ्री एंड रो फोर था। इसी तरीके से हमने क्या किया था, कॉलम डिफाइन किया था, वन, टू, थ्री, फोर। अब जो यहाँ पे हमें क्या करना था कि रो एंड कॉलम के नंबर्स को लेना था, कि पहला रो का लेना था एंड फिर कॉलम भी लेना था, और उसके बेस पे क्या करना था, प्रिंट करवाना था, है ना। तो हमें किस बेसिस पे, कि अगर पहले रो पे है, प्री डिफाइन नहीं, ये हमने डिफाइन किया है। ये क्या होता है, टेम्परेरी वेरिएबल होता है, अगर याद होगा तो, कि फोर देन टेम्परेरी वेरिएबल देन इन, देन क्या होता था हमारे पास जो भी सीक्वेंस रहता था वो हम लोग यूज कर रहे थे। तो हमने क्या किया, पहला लूप चलाया, ये कितने तक चलेगा, 1 to 6, मतलब ये 5 रोज चलेगा। ठीक है, तो ये रो के लिए होगा कि 5 रो तक जाना है, और हर एक रो में क्या प्रिंट करना है मुझे, कि जितना रो नंबर होगा उतने नंबर्स उसमें प्रिंट करने हैं। तो फर्स्ट में कितना था, वन था, तो वन प्रिंट किया। सेकंड में कितना था, टू था, तो इसमें क्या होगा, दो वैल्यू आपको पुट करने होंगे। थ्री में क्या था कि थ्री वैल्यू पुट करने होंगे। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, वो हमारा लॉजिक डिफाइन होता था कि प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ क्या प्रिंट करना चाहते थे। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाह रहे थे, कि हर बार 1 2 3 से इंक्रीमेंट हो। तो हमने क्या किया, एंड डिफाइन किया जीरो से, और उसको क्या किया, +1 करते गया, है ना। इसको मैंने इस फोर के अंदर क्यों रखा, बता सकते हो, क्योंकि ये फोर क्या होगा, हर एक कॉलम के लिए चलेगा, हर हर एक रो में क्या होगा, इंडिविजुअली चलेगा, है ना। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और इसी को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, पहले वन था, एन की वैल्यू तो वन आ गया। सेकंड में क्या होगा, कि जैसे जाएगा तो ये एन की वैल्यू वन थी, अब 1 + 1 कितना होगा, टू हो जाएगा। फिर मैंने टू को प्रिंट कर दिया, तो नीचे क्या होगा, टू का। और ये नीचे कैसे आ रहा है, तो ये प्रिंट वाले से आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या आता है, न्यू लाइन पे चला जाता है ना, अगर आप डिफाइन नहीं करते इंड में कुछ तो। अगर आप इंड में कुछ डिफाइन करते तो वो क्या आता है, कि बेसिकली वही चीज क्या कहता है, असाइन कर देता है, कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, एक स्पेस होगा। तो हर एक कॉलम में क्या होगा, कि मैंने एक लाइन लिखा है, मतलब एक क्या है, नंबर, देन एक स्पेस, देन ए नंबर, देन स्पेस, इस तरीके से जा रहा है। फिर यहाँ पे भी क्या, एक नंबर है, स्पेस है, नंबर है, स्पेस। स्पेस की जगह आप क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अगर आप स्पेस की जगह पे अगर डैश रखते हो तो क्या प्रिंट होगा, तो आपको डैश प्रिंट होगा, दिख रहा है, कि आपको डैश डैश प्रिंट करके दिख रहा होगा। तो आप प्रिंट के बाद क्या रखना चाहते हो, सेम लाइन पे रखना चाहते हो, या फिर कुछ अलग वैल्यू या फिर सिंबल देना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, कि जो जब भी रो वाइज हो तो सेम कॉलम, सॉरी, जब भी कॉलम वाइज हो तो सेम कॉलम में रहे, और जैसे ही वो रो में जाए तो क्या हो, उसका कॉलम चेंज हो जाए, मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। यही लॉजिक है, कि हमारा क्या होगा, कि जब भी वो कॉलम में होगा तो सेम कॉलम का जब तक लूप खत्म नहीं होता है तब तक क्या करेगा, वो सेम रो नंबर पे रहेगा, है ना। देन जैसे ही वो क्या होता है, कि कॉलम का लूप खत्म होता है, तो हमें क्या करना है, कि न्यू लाइन पे चले जाना है। तो प्रिंट हमने लिख दिया है, कि जैसे ये लूप खत्म होता है फोर का, उसके बाद क्या आपको करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट में हमने ब्लैंक रखा है, तो क्या करेगा, वो सेकंड लाइन पे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कि लाइन डिफाइन हो रहा है इससे। ये समझ में आया। सर हाँ, बोल रहा हूँ मैं मतलब कि सही जगह है लेकिन मेरा एक साथ सीधा लाइन आपने ये जो प्रिंट किया होगा ना, ये देखो, ये प्रिंट का स्टेटमेंट आपने इसी फोर के अंदर रखा होगा अगर देखोगे तो। लेकिन हमने क्या रखा है, कि ये फोर लूप खत्म होगा तब ये क्या होगा, रन होगा प्रिंट का। कैसे पता चल रहा है, तो वो इंडेंटेशन से ही पता चल रहा है, ये दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, एक बार इंडेंटेशन देख लो, कि दोनों प्रिंट अलग अलग जगह पे है या सेम जगह पे आपने रखा है। पहला जो प्रिंट है वो क्या है, कॉलम के अंदर है। दूसरा जो प्रिंट है वो क्या है, कि ये कॉलम का लूप खत्म होगा तब होगा, मतलब ये रो के लिए है, कि ये रो चेंज करेगा, और ये क्या करेगा, सेम कॉलम में रखेगा और प्रिंट करेगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट है, ये दिख रहा है। मैंने हैशटैग लगाया ताकि आपको क्या आइडिया लग सके कि हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट कहाँ पे है।
तो अभी तक का क्या क्या हमने देख लिया बताओ एक बार। परविंदर आप बताओ क्या क्या अभी तक का टॉपिक कवर हुआ है, और आज का टॉपिक फिर क्या चलेगा। बाकी एक आर्मस्ट्रॉन्ग का क्वेश्चंस रहेगा, वो फिर कर लेंगे। फिर एक रिवर्स, जो कल क्वेश्चन दिया था, रिवर्स पैटर्न या फिर मिरर वाला था, कि अभी हमारा ये साइड से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मिरर बनाना था, तो ये साइड से वो स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने फिर कभी करेंगे, मतलब या तो लास्ट में टाइम बचा तब कर लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, वोटर आईडी का भी क्वेश्चन दिया था, बना था, क्या लॉजिक लिखा था। चेक। इन्फिनाइट लूप का दिया था ना, मतलब इन्फिनाइट मतलब जब तक आपके पास यूजर आ रहा है, कि जब तक वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं तब तक आपको क्या करना होगा, चेक करते रहना होगा। हम्म। वाला एक बार और बताइए। क्या आपने ये दोनों प्रिंट का जो स्टेटमेंट लिखा है वो इसी तरीके से लिखा हुआ है। सेम होगा तो फिर डिफरेंस तो नहीं आएगा। एक बार आप क्या करो, कोड मुझे शेयर कर देना मैसेज पे, ठीक है। बाकी मैं ये कोड आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप क्या करोगे, कंपेयर करके देखोगे, उसके बाद फिर मुझे बताना कहाँ पे क्या गलती है। तो मैंने मैसेज पे क्या किया है, कोड शेयर किया है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। और ये इंडेंटेशंस का प्रॉब्लम आपको तभी पता चलेगा जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होगे। सोनल, एक बार आप कोड जो मैंने शेयर किया वो देख लो, और एक बार आप क्या करो, खुद से शेयर कर दो, यही मैसेज पे शेयर कर दो। हम्म। हम्म। क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्लास के बीच में क्लास से रिलेटेड दिन जैसे क्लास खत्म होता है तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा पूछ लेंगे, ठीक है। और जो मैंने शेयर किया हुआ एक बार आप देख लो। हाँ, आपने जो प्रिंट लिखा है ना वो क्या है कि 4 के अंदर है, अगर आप देखोगे तो इस प्रिंट को क्या करोगे, एक बार बैक स्लैश से क्लिक करके आप क्या करोगे, आपने जो लिखा है ना उसका जो मैं बता रहा हूँ, कि सेम कोड है बट क्या है, आपने सेम लाइन पे लिखा है। ये लिख रहा है कि प्रिंट का स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ना होके ये 4 के इक्वल होगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, ये दिख रहा है। ये प्रिंट का लास्ट का स्टेटमेंट क्या होगा ना, इस 4 के इक्वल में होगा, ये 4 के अंदर नहीं है। जो लास्ट का प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो 4 के अंदर नहीं है, वो याद रखना आप लोगों को, ठीक है सोनल। ये आप थोड़ा सा क्या करोगे, बाहर करोगे, 4 के बाहर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सेम पैटर्न प्रिंट हो जाएगा आपका। वो यही क्वेश्चन था, कि जब तक आपके पास यूजर आता है आ रहा है तब तक आप क्या करोगे, चेक करोगे। मतलब हर बार क्या है कि एक परमिशंस के लिए पूछ सकते हैं। तो सेम पुराना वाला ही लॉजिक रहेगा,
बस उसमें क्या होगा कि वाइल का चलेगा, और वाइल क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। कब तक, जब तक आप खुद से क्या करते हो, परमिशन नहीं देते। तो हम क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं कि चेक इक्वल टू बाय डिफॉल्ट चेक को क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रू, है ना। देन फिर हमारा लॉजिक क्या था, एक एज का वेरिएबल रहेगा जिसमें आप क्या करोगे, एज पुट करोगे, है ना। तो ये आप क्या करोगे, एज, और ये सारा चीज कहाँ पे रहेगा, लूप के अंदर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, बार बार एज को और उसके वोटर आईडी है या नहीं, बार बार क्या करना था, बाहर से पूछना पड़ता है। तो आप इसको क्या करोगे, वाइल के अंदर रखोगे। तो वाइल हमने लिख दिया था, और वाइल चेक। सिर्फ चेक क्यों लिख रहे हैं, कि मैंने इसका लॉजिक कल बताया था कि अगर सिंगल वेरिएबल लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अगर उसमें जीरो रहेगा तभी क्या होगा, वो फॉल्स होगा। और चूंकि एज हमें इंटीजर में लेना है इसलिए मैंने इंट लिखा, और ये कीबोर्ड से लेना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इनपुट दे रहा हूँ। और आपको अगर क्या करना है कि कुछ मैसेज इसके अंदर लिखना है ताकि यूजर को पता चल सके क्या एंटर करना है। एंटर द वोटर, कि वोटर का एज क्या है, वो पुट करेंगे। दूसरे में हमारा क्या रहेगा, आईडी, आईडी इक्वल टू, तो इसको किस में ले रहे हैं, यस और नो पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग में ही रहेगा, तो इनपुट अगर अवेलेबल है तो प्रेस वाई इफ अवेलेबल, अदरवाइज एन। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर उसके पास वोटर आईडी है तो वाई क्या करोगे, प्रेस करोगे, अगर नहीं है तो क्या करोगे, एन प्रेस करोगे। ये हमारे पास दो इनपुट हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, इफ का ही यूज करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तभी क्या करेंगे, आईडी चेक करेंगे, क्योंकि वोटर आईडी कब बनता है, 18 साल होता है उसके बाद ही ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद का लगाएंगे, कि दोनों एक साथ भी एंड का यूज करके बना सकते हैं। बट हम क्या करें कि नेस्टेड का भी यूज करना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड का यूज कर लेंगे। इफ जो आईडी है इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल वाई, और आईडी इक्वल टू कैपिटल वाई। कि हो सकता है यूजर ने कैपिटल वाई पुट कर दिया हो या स्मॉल वाई, और चूंकि पाइथन केस सेंसिटिव है तो हम दोनों केस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और क्यों लगा रहा है, हाँ, कि दोनों में से कोई भी पुट करेगा तो भी क्या होगा, ट्रू होगा कंडीशन। अगर इसके अलावा कुछ भी करता है तो वो फॉल्स होगा। प्रिंट क्या कर सकते हैं, वोटर इज विजिबल फॉर वोट। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, कि फर्स्ट वाले में अगर 18 साल का है ही नहीं तो उसी टाइम क्या करना है, तो उसको तो आगे जाने ही नहीं देना है। तो इसके लिए इसी में क्या करेंगे, एल्स लिख देंगे। ये एल्स किसका है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का। हम्म, तो ये फर्स्ट वाले का कैसे पता चल रहा है, तो इसके इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि जस्ट इसके क्या है कि सेम इंडेंटेशन में आपको एल्स दिखेगा। मतलब ये इफ का क्या है, एल्स है। और इस इफ का एल्स है या नहीं है, नहीं है। कि इफ क्या होता है, इंडिविजुअली भी आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, और इफ एल्स के साथ भी दिखा सकते हो, और मल्टीपल कंडीशन रहा तो एलिफ के साथ दिखा सकते हो। तो ये समझ में आया, इतना ही आपको करना था कोड कल। आप इसमें से जैसे ही क्लिक करोगे, इंटर द वोटर एज, तो मैंने 23 डाल दिया। देन वो क्या पूछेगा फिर, कि उसकी आईडी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, वाई प्रेस कर दूंगा। देन ये क्या आएगा, कि आपके पास प्रिंट हो गया, वोटर इज एलिजिबल फॉर वोट। देन अगेन मुझसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें टर्मिनेशन के लिए कोई भी लॉजिक नहीं है, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो टर्मिनेशन के लिए लॉजिक कहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये सारा काम होने के बाद ही हमें पूछना है ना कि अब क्या करना है, कि दोबारा लेना ही नहीं लेना है। तो अब क्या कर सकते हो, इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ एक बार।
अगर टर्मिनेट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ ऐसा पुट कर दूंगा ताकि टर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे, इफ, या फिर क्या कर सकते हो, एक प्रिंट का, सॉरी, इनपुट का स्टेटमेंट ले सकते हैं और इसको रख सकते हैं चेक पे। चेक इक्वल टू इनपुट, क्योंकि इंटीजर में ही लेना है तो इनपुट ले लेते हैं। इनपुट, और इसमें क्या होगा, यू वांट टू एग्जिट द लूप, प्रेस जीरो। हम्म, इन्फिनिट है तो इसमें हमने क्या किया, चेक वाले वैल्यू को बार बार क्या करेंगे, चेंज करने का ऑप्शन देंगे। हम्म। हम्म। तो ट्रू को फिर आपको फॉल्स करना पड़ेगा, जहाँ पे वन लिखा है ना वहाँ पे ट्रू कर दोगे और फिर क्या करोगे, उससे ट्रू एंड फॉल्स का इनपुट दोगे। तो यूजर पूरा ट्रू एंड फॉल्स लिखता नहीं है जल्दी, या तो जीरो वन लिखेगा, या तो फिर क्या करेगा, कोई भी कीवर्ड आप इसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो कि इस कीवर्ड को प्रेस करो तो क्या होगा, एग्जिट होगा। जैसे क्यू होता है बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा, कि आप क्यू प्रेस करो तो क्या होगा, कि आपका जो भी लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्यू का भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रू लिखना होगा तो उसको फिर फॉल्स करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा, कि जो यूजर इनपुट करेगा वो पूरा फॉल्स लिखेगा और एफ कैपिटल होना चाहिए, पाइथन में अगर आप देखोगे तो। सर आपने जो यूज किया है सिंबल, कौन सा? हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगा ना, कि जो वाई है ना वो स्ट्रिंग है इसलिए। अब ये क्या होगा कि आपको हमेशा, आपसे क्या करेगा, परमिशन पूछेगा कि आपको क्या करना है, कि इसके आगे दोबारा चेक करना है या नहीं चेक करना। तो पहला क्या है, एंटर द वोटर एज। तो मैंने क्या किया, 15 डाल दिया, तो ये क्या होगा, कि वोटर इज नॉट एलिजिबल। अच्छा, एलिजिबल वाला प्रिंट नहीं हुआ क्या? इफ एल्स, ये लाइन क्यों नहीं प्रिंट हो रही? प्रिंट हो रहा है आप लोग का, नहीं हो रहा है? तो ये इफ का एल्स है ना, इसी चालू है। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर से। हम्म। अच्छा, ये थोड़ा सा लूप क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है इस पे, कि आप क्या करना, एग्जिट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जीरो अदरवाइज वन। तो मैं अभी एग्जिट नहीं करना चाहता तो क्या करूंगा, वन। इंटर द वोटर एज, इसे मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल एज रखता हूँ। प्रेस वाई इफ अवेलेबल अदरवाइज। हम्म। ये ऊपर इफ के बेस पे, ये एल्स पे नहीं जा रहा है ना, ये दिक्कत है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है बता सकते हो, कि ये दोबारा मैंने एज डाला, कि अगर 12 है तो उसके बाद इनको ये पूछना ही नहीं चाहिए था। हम्म, तो जो आईडी है ना वो क्या होगा, इस एज के बाद ही हम लोग यूजर से लेंगे। तो वोटर आईडी अवेलेबल, प्रेस
वाई, अदरवाइज हम इसको ये कर लेते हैं यहाँ पे। इस वाले आईडी को क्या करना है कि आईडी तभी चेक करवाएंगे जब वो क्या होगा, 18 से ज्यादा होगा, अदरवाइज ये इनपुट नहीं देंगे। तो उससे कोई प्रॉब्लम, लॉजिक आपका सही है। हाँ, तो आपने अपने हिसाब से जितना अटेम्प्ट दिया है वो अलग है, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं ना अभी, कि क्वेश्चन क्या था हमारा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो क्वेश्चंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस कुछ भी बनाओ, कुछ भी सॉल्व करो, वो अलग चीज है, बट जो क्वेश्चंस मिलता है उसी के हिसाब से हमें क्या करना होगा, लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो हमने जो क्वेश्चंस लिखा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लॉजिक बना रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्या होगा कि वाइल लूप के अंदर जाएगा, पहले वो एज लेगा, अगर वो एज क्या है, 18 से ज्यादा है, तभी क्या होगा, उनसे आईडी के लिए पूछेगा। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टली उनको बता देगा कि ये वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं। ठीक है। देन उसके बाद वोटर आईडी है, तो क्या होगा कि ये आएगा वोटर एलिजिबल, अदरवाइज ये क्या होगा, इसमें भी एल्स पार्ट लगा देते हैं, एल्स नॉट एलिजिबल। तो ये दोनों के लिए हमने क्या किया, इफ एल्स का पार्ट लगा दिया। अब आपका क्या होगा कि ये पूरा कंडीशन आपका तैयार है, कि जिस तरीके से एक एलिजिबिलिटी सिस्टम में चेक करते हैं, क्या क्या करते हो, वोटर आईडी का एज डालते हो, एज मैंने डाल दिया क्या, 14 डाल दिया पहले, तो ये क्या बताएगा डायरेक्टली, नॉट एलिजिबल। तो ये आपको प्रिंट करके बताया कि नॉट एलिजिबल। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, ये प्रिंट हो रहा है बट क्या है कि थोड़ा सा स्लो है, कि कंपाइलर क्या है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दिख रहा है, वोटर इज नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, है ना। अब क्या पूछ रहा है, क्या आप लूप को एग्जिट करना चाहते हो या फिर दोबारा रन करना चाहते हो। तो मैं एक बार और रन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, वन प्रेस किया है, तो ये फिर से पूछेगा। और मैंने इस बार एज दिया 21, अगर 21 एज देंगे तो ये दोबारा मुझसे क्या पूछेगा कि इनके पास वोटर आईडी है या नहीं है। तो ये क्या होगा कि आपके पास वोटर आईडी के लिए पूछेगा, ये दिख रहा है कि वोटर आईडी अवेलेबल प्रेस वाई अदरवाइज एन। तो क्या है कि इसके पास वोटर आईडी है, तो मैंने वाई प्रेस किया, अब ये क्या होगा कि वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ये दिख रहा है कि वोटर इज एलिजिबल फॉर वोट। अब इसको मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगा, जैसे ही जीरो पुट करूंगा ये क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, तो ये समझ में आया पूरा लॉजिक। ये जो एल्स है, यस नो के लिए है। अगर मान लो उसके पास वोटर आईडी है ही नहीं, तो वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, तो उस समय कुछ भी वो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक अलग से एल्स का लिख दिया है, कि अगर उसके पास क्या है कि 18 साल है लेकिन वोटर आईडी नहीं है, तो क्या होगा कि वो वोटर के लिए क्या है, वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। कंडीशंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू आईडी नॉट अवेलेबल। और इसमें क्या हो सकते हो, ड्यू टू टीनेजर। तो जो आपको अगर पता चल जाएगा कि किस कारण से इनका क्या है, ये वोट नहीं दे पा रहा है ना, इनके पास आईडी नहीं है इसलिए वो नहीं दे पा रहा है, और इनके पास क्या है 18 से अबव नहीं है इसलिए क्या है वो वोट नहीं दे पा रहा। ये कस्टम लाइन अपने हिसाब से आप लिखते हो। ये चेक वाला स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा है, वाइल के अंदर नहीं होगा फिर, वाइल के अंदर है ना, तो वाइल के अंदर ये जो ये बार बार आपको वाइल के अंदर, ये वाइल के अंदर रहेगा, ये लूप के अंदर ही तो पूछना है ना, लूप के बाहर से अगर ये लूप के बाहर कभी आएगा ही नहीं तो बाहर से पूछेगा कैसे।
कंडीशंस फॉल्स कर दो या फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको। तो आपने यहाँ पे इंटीजर नहीं दिया होगा। हम्म, चलेगा। कोई और इशू आ रहा होगा फिर आपका, वो बात भी है। तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। जीरो प्रेस करेंगे तब ना ये। Sorry. क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया है ना, टू एंड पॉज के बेस पे बात किया है। आप अपने खुद का क्या कर सकते हो, कीवर्ड भी चूज कर सकते हो कि जैसे बाय डिफॉल्ट हर जगह पे क्या होता है, क्यू होता है ना। तो अगर क्यू का सेट करना हो एज ए एग्जिट, तो कैसे लिखेंगे उसका। तो आपको एक और इफ लगाना होगा, कहाँ पे, ये वैल्यू लेने के बाद, कि अगर वो वैल्यू इक्वल टू क्यू है, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा लूप। बस उतना करना पड़ेगा आपको, अगर आप क्या कर सकते हो, कस्टम कीवर्ड यूज करते हो तो। ये लिखो। तो जिनका बन गया वो क्या कर सकते हो, क्यू को एज अ क्विट के लिए यूज कर लो तब तक। बाकी सब लोग ये कोड कर लो, बाकी इसके बाद। इतना ही तो कोड है। दिखा। हम्म, हेलो। नहीं नहीं, किचन से कोई फोन कर रहा है। क्या। हम्म। क्या। तो जैसे प्रिंट में हमें जो प्रिंट करना है, वो चीज कैसे करें वो नहीं है। अब उस चीज को क्या करो, आप जीबीडी में क्या करो, कंपाइलर में जाओ, वहाँ पे क्या करो, डिबग में रन करके, वहाँ पे स्टेप वाइज आपको सारा चीज दिखने मतलब दिखा देंगे। तो क्या आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे ना, तो वो स्टेप दिखाते रहेंगे कि कौन सा कोड रन हो रहा है, कि कौन सी चीजें रन।
तो आप इसमें मिनी प्रोजेक्ट की तरह कुछ भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो लॉजिक। जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया कि वोटर चेक, या फिर बोल सकते हो वोटर चेकिंग के लिए बनाया, और इससे पहले हमने बताया वो पैटर्न के बेस पे था। क्या, बताओ क्वेश्चन क्या है, एरर क्या आ रहा है? अगर एरर पढ़ना नहीं आ रहा है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम्म, बताओ, एरर कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? कि अगर आपको एरर देखना है तो कौन से लाइन को सबसे पहले रीड करेंगे एरर में? सबसे लास्ट लाइन में एक आता होगा कि कोई जो एरर रहेगा, अगर सिंटेक्स एरर है तो सिंटेक्स एरर, देन क्या एरर है, देन उससे ऊपर में क्या रहेगा कि कौन से लाइन पे एरर है, वो लाइन नंबर मिल जाएगा। हम्म, तो वैल्यू एरर बता रहा है कि जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो उसमें से आप क्या कर रहे हो, दूसरा वैल्यू ले रहे हो। अगर जहाँ पे मैंने इंट लिखा है वहां पे क्या ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो, इसलिए वो वैल्यू एरर दिख रहा है। कौन से लाइन पे बता रहा है? एज जो 23 ले रहे हो, एज जो ले रहे हो वो इंटीजर में ले रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग पे? इंटीजर पे आपको लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का जो लॉजिक चेक होगा वो किसके लिए चेक होगा, स्ट्रिंग और नंबर में नहीं होगा, नंबर और नंबर में ही होगा। तो आपको डेटा टाइप क्या यहाँ पे चेंज करना, तो आपको यहाँ पे आई एन टी लिखना पड़ेगा। तो फिर स्ट्रिंग में कहाँ से ले रहे हो? सारा चीज वाइट के अंदर होगा, लेकिन वाइट के अंदर कुछ भी नहीं है। वाइट की बात है क्या, जहाँ पे भी ये कॉलम लगाते हैं ना, कॉलम के बाद आप देते हैं। फिर इस बारे में यहाँ पे आपने ऐसे ग्राफ को नीचे में क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो आप करोगे तो लॉजिक का दो बार चीजें स्टेप इनटू एक इनटू करते जाते हैं तो कौन सा होगा है लाइन वो कौन से लाइन पे गया, से ये करते जाओगे तो बता सकते कौन सा लाइन आईडी कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ कीवर्ड को लेकर। सर कीवर्ड आपके
अगर उसको कैपिटल कुछ भी डालेंगे तो लिखेगा, या फिर बाय डिफॉल्ट हम क्या करें, दोनों केस लेके चलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और का ऑपरेशंस लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया, और लगाया है, तो यही चीज तो हमने किया है ना यहाँ पे, कि अगर यूजर कैपिटल स्मॉल कुछ में भी लेगा तो वो क्या होगा कि दोनों कंडीशंस यहाँ पे चेक हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सिर्फ वाई क्यों लिया है, क्योंकि यूजर को मैंने सिर्फ शॉर्ट हैंड दिया है कि या तो यूजर यस या फिर नो पे इस तरीके से दिखा सकता है। बाकी क्विट का बन गया के का, उसके लिए आपने सिर्फ लॉजिक क्या लिखा होगा कि जहाँ पे चेक है वहां पे क्या किया होगा कि कुछ भी वैल्यू रखा होगा और यहाँ पे क्यों कर दिया होगा। अगर क्यू है तो क्या होगा कि आपका ये एग्जिट हो जाएगा, कि आप सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखते हो, इफ चेक इक्वल टू क्यू, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये बस इतना ही आपको लिखना रहेगा कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। और चूंकि ये इंटीजर है ना, तो आपको फिर क्या करना होगा कि इंटीजर वाले को हटाना पड़ेगा कंडीशंस का, क्योंकि इंटीजर लोगे तो कभी भी क्यू नहीं लेगा। हाँ, ये तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे ना, कुछ नहीं रखोगे, यहाँ पे सिर्फ ट्रू रखोगे। हाँ, कुछ भी नंबर रख सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट रखोगे तभी। अगर नन रखोगे तो क्या होता है, नन हमारा क्या है, कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ना ही वो इंटीजर है ना ही वो स्ट्रिंग है। तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, रेंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आपको सिर्फ ये क्या करना होगा, चेक में ये लगाना होगा, है ना, तो ये आप यूज कर सकते हो। चलो इसको, हाँ, जैसे चेक में क्या होगा कि हमने वन ले लिया है, अब यहाँ पे जो इसका कंडीशंस बनेगा वो इंटीजर नहीं जाएगा कभी भी, बस इतना ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटीजर लेगो तो क्यों कभी भी इंटीजर में जाएगा ही नहीं, तो ये रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रेस जीरो, और क्या कर देता हूँ स्लैश क्यू। क्या आप क्यू भी प्रेस कर सकते हो और जीरो भी प्रेस कर सकते हो। जीरो करोगे तो भी क्या होगा, वो फॉल्स होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जीरो पे फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, वो इंटीजर नहीं रहा, सॉरी इंटीजर नहीं रहा, तो जीरो को क्या लेगा, एज ए स्ट्रिंग लेगा। तो ये मैंने 34 किया बॉर्डर, मैं क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ। और ये मुझसे क्या होगा, परमिशंस पूछेगा फिर। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्यू प्रेस कर सकता हूँ, जैसे क्यू प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये लूप क्या होगा, एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। हम्म, क्या चीज, ट्वेल्थ कहाँ लगाया है, कहाँ है 12 आपको। हाँ, तो एल्स ये तो दो इफ है इसलिए लगाया ना, एक यस नो के बेस पे लगाया, और एक क्या लगाया हमारे पास कि उसके पास एज है या नहीं है, ये दो चीज के बेस पे है। ठीक है, क्यों लगाएंगे पहले ये बताओ, अगर लगाना रहेगा तो क्यों लगाएंगे। क्योंकि मुझे ये कंडीशंस पे चेक करना है, अगर ये अल्टरनेटिव इसका सही नहीं होता है तो कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, तो ये रन होगा। अगर ये फर्स्ट वाला क्या होगा, एज वाला नहीं चलता है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, तो ये प्रिंट होगा। समझे, तो ये क्लास पे फोकस करने से रहेगा। और प्रैक्टिस, मुझे नहीं लग रहा प्रैक्टिस कोई भी कर रहे हैं, कर रहे हो, क्योंकि ये चीज ना प्रैक्टिस से ही होगा कि वाइल का इफ एल्स का।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग में काम आएगा, और यही चीज आपका आगे भी काम देगा। इसके बाद फिर हम लोग के बाद डेटा टाइप्स। इंडेंटेशन प्रॉब्लम होगा। नहीं तो आपने क्या किया ना, एज को वाइल के अंदर रखा होगा, बाकी सब वाइल के बाहर होगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम क्या था इस पे। सही था। हम्म, यही कोड है, और कुछ नहीं है। बाकी ये फाइल तो आपके पास शेयर है, नई नोटबुक बनाते हैं। और जो आज का क्लास होगा वो डेटा टाइप पे होगा, सिक्वेंशियल डेटा टाइप। इंट, फ्लोट, इंटीजर हमने देखा है, अब क्या देखेंगे, सिक्वेंशियल डेटा टाइप देखेंगे। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में क्या आते थे, चार रहते थे, और एक रहता था डिक्शनरी। सिक्वेंशियल हमारा क्या था, लिस्ट था, टपल था, और स्ट्रिंग, और एक सेट। ये चार आएंगे। ठीक है, लिख देते हैं। तो आपके पास जो भी रहेगा, डेटा टाइप्स, और ये रहा। बाकी असाइनमेंट तो आप खुद करोगे। बाकी ये चीजें, स्ट्रिंग रहेगा, लिस्ट रहेगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल रहेगा, सेट रहेगा। इसके साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा देख लेंगे, प्रोजन। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये देख सकते हैं। देन आपके पास डिक्शनरी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा इन पाइथन। ठीक है, फर्स्ट हम लोग स्ट्रिंग देख लेंगे, सेकंड आपका लिस्ट रहेगा, ये लिस्ट का एक वेरिएंट बोल सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर, जो डिक्शनरी रहेगा। तो ये चार हम लोग देखेंगे इधर, एंड देन एक आपका डिक्शनरी रहेगा। देन उसके बाद आपका एक बेसिक जो भी मिनी प्रोजेक्ट रहेगा वो, और असाइनमेंट जो भी रहता है। क्या हो गया।
क्या हो गया? ये चार, यही पढ़ना है टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक अभी तक कवर किया है? सबसे स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहला बेसिक्स देखा, देन फिर वेरिएबल देखा था, है ना? उसके बाद फिर वेरिएबल के अंदर लिटरल्स थे। देन उसके बाद क्या था? कीवर्ड्स। ये पाइथन में कीवर्ड होते हैं जिसका आप यूज नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखा था। जो भी हमारा बेसिक ऑपरेटर था वही क्या था इसमें भी था। जैसे आपके पास अर्थमेटिक का रहेगा, रिलेशनल का रहेगा, लॉजिकल रहेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या था? रिलेशनशिप ऑपरेटर्स थे। कौन कौन सा? इंटिटी का और मेंबरशिप का। ये था। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? बिटवाइज ऑपरेटर भी देख सकते हो। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कंडीशन बेस, कंडीशनल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। उसमें हमारे पास क्या था? इफ था, इफ एल्स था। अगर आपके पास क्या है कि एक कंडीशन के बेस पे दो स्टेटमेंट प्रिंट करवाने, तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाने मल्टीपल कंडीशन के बेस पे, तो क्या था? एलिफ का था। एलिफ का यूज कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप क्या करें उसी के अंदर, इफ के अंदर इफ यूज करें तो क्या होगा? नेस्टेड इफ होगा। अगर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज करें तो नेस्टेड इफ एल्स होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने, देन फिर हमने क्या किया कि चीजों को आपको रिपीट फॉर्म में लिखना रहेगा, सेम कोड को बार बार। तो हमने लूप देखा। लूप में क्या था? दो था, एक फोर था, एक वाइल था। फोर का यूज क्या था कि उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि रेंज कितना जा सकता है ना? देन फिर हम लोगों ने वाइल का यूज किया। वाइल में क्या होगा कि आप इसमें डिफाइन भी कर सकते हो और दूसरा कंडीशन बेस भी क्या कर सकते हो? लूप चला सकते हो कि जब तक आपका कंडीशन ट्रू होगा तब तक क्या होगा? लूप चलता रहेगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है। और यहाँ तक इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि क्या देखेंगे कि आपके पास जो डेटा है एक वेरिएबल पे एक ही स्टोर कर पा रहे थे, बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है? एक वेरिएबल पे मल्टीपल हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे यूजर नेम है, तो क्या फेसबुक का एग्जांपल लेंगे तो यूजर नेम में एक ही यूजर का नेम होगा चेक करने के लिए, फिर मल्टीपल होगा, है ना? तो यूजर नेम में मल्टीपल लोगों का यूजर नेम होगा और उसमें से जो यूजर नेम आएगा उसको क्या करना है? चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? डेटा सीक्वेंस में रखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? सीक्वेंशियल डेटा टाइप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो आएगा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे। कि आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टर्स को रख सकते हो। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एबीसी। या फिर डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो स्ट्रिंग भी क्या होता है? सिक्वेंशियल डेटा टाइप होता है। ठीक है। इसमें जो भी आप लेटर लिखते हो, जैसे आपने अपना पूरा नेम लिखा, तो उसमें क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही रहते हैं अगर देखोगे तो। इसलिए क्या है कि वो स्ट्रिंग भी क्या है? सिक्वेंशियल डेटा टाइप है। तो पहला हम लोग स्ट्रिंग पे काम करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपको पहले से भी पता है। पहला हमारे पास स्ट्रिंग है। एक वेरिएबल ले रहे हैं, नेम इक्वल टू, ये होता है ना अनुराग, स्पेलिंग यही होती है। हम्म। तो मैंने नेम में क्या किया है? अनुराग को स्टोर किया है ना? अब कोई भी डेटा अगर सिक्वेंशियल होगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि उसको आप क्या कर सकते हो? लूप में कॉल कर सकते हो, क्योंकि इटरेट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है? एक से ज्यादा वैल्यू है। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर चाहिए, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो कैसे? तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या होता था? इंडेक्स नंबर क्या होता है? कि बाय डिफॉल्ट जो उसका नंबर होगा, कि ए हमारा क्या है स्टार्टिंग में, बी क्या है, एन क्या है उसके बाद का है, वाई। इंडेक्स नंबर होता है बाय डिफॉल्ट। जो पाइथन क्या करता है ना, हर एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप में क्या करता है? स्टोर करवाता है। कि बाय डिफॉल्ट आप मानोगे अनुराग है, तो अगर अनुराग को कहीं पे भी स्टोर कर रहे हैं
तो किस तरीके से वो स्टोर करेगा कैरेक्टर वाइज, इस तरीके से सीक्वेंस में करेगा। तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, यू आएगा, आर आएगा, ए आएगा, एंड देन जी आएगा, है ना। अगर इसको हम एक इंडेक्स नंबर देना चाहे, मतलब कुछ भी एड्रेस देना चाहे, तो क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है ना, जीरो से स्टार्ट करता है इंडेक्स नंबर। क्या आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, बट क्या है कि जो पाइथन लेके चलता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेके चलता है, जीरो से। तो ये जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर, फाइव। तो ये इसका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स नंबर में है। और ये क्या होगा, सीक्वेंस में ही होगा हमेशा। तो इसको हम लोग कैसे फिर चेक करेंगे, तो जब भी आप इंडेक्स नंबर कॉल करते हो, आ जाएगा। तो इंडेक्स नंबर का सिंटेक्स होता है कि आपके पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो भी होगा वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे, नेम है। देन फिर क्या होगा, ये ब्रैकेट होगा और इसके अंदर होगा इंडेक्स नंबर। इस तरीके का कि वेरिएबल नेम होगा, इसको बोलते हैं वेर नेम। देन क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दोगे आप, इंडेक्स नंबर दोगे। ये क्या होता है, एक कोई भी वैल्यू को कॉल करने का इंडेक्स नंबर के बेस। ठीक है, दिख रहा है, ये हमारे पास है। अब मैंने बोला पहले वेरिएबल नेम लिखते हो, तो वेरिएबल का नेम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट नेम ही है, हमने रखा है ऊपर। देन अगर मुझे क्या करना है, कॉल करना है एन को, तो एन का इंडेक्स नंबर क्या था, बता सकते हो। एन का क्या था, वन था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वन यूज कर सकते हो। तो जैसे वन करेंगे तो ये क्या देगा, सिर्फ वन ला के दे देगा। तो वन कैरेक्टर जो भी था एन, वो ला के दे दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, कि आप इसको इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टू देंगे तो क्या होगा, तो ये एक एक करके कॉल करके दे देगा। तो ये हमारा क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। कॉल वैल्यू यूजिंग इंडेक्स नंबर। क्या वैल्यू कॉल कर रहे हो, इंडेक्स नंबर के बेस पे। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जो चेंज नहीं हो। कि जैसे मुझे क्या करना, नहीं यू की जगह पे एक्स रखना है, तो क्या पॉसिबल होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग लिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें क्या था कि चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास नेम था, जो उसके सेकंड प्लेस पे था, सेकंड प्लेस में यू था, उसमें क्या करना चाह रहे हैं, असाइन करना चाह रहे हैं किसको, एक्स को। तो ये क्या देगा, आपको एक एरर देगा। क्या देगा, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये आइटम असाइनमेंट का क्या करता है, यूज नहीं करता है। मतलब ये इम्यूटेबल है, कि एक बार जो स्ट्रिंग आपने लिख दिया, वो चेंज नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल में दूसरा स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर मुझे एन की जगह पे एक्स करना होगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कि दूसरे बार नेम ले सकता हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, ए एन यू जी। और मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, तो क्या कर सकता हूँ, यू की जगह पे एक्स यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, दिख रहा है कि ये चेंज हो गया। बट अगर आप क्या कर रहे हो, उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे चेंज करना चाहो, तो वो पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग में, है ना। तो जब हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं इंडेक्स नंबर के बेस पे, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, तो इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये इम्यूटेबल हो गया, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे अगर एन स्टोर हो गया है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कि यहाँ पे यू था, यू की जगह पे एक्स कर रहे हैं, तो वो नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप रीअसाइन कर सकते हो। रीअसाइन में क्या होता है, कि जहाँ पे पहले नेम में क्या रखा हुआ था, मैंने पहले नेम लिखा था इक्वल टू
अनुराग। तो इसकी जगह पे क्या होगा कि मैंने दोबारा फिर से नेम लिखा, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो नया वैल्यू इसको मिलेगा। तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें आप असाइन करो तो ये अनुराग वाला क्या होगा, हट जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ANUX जो हमने रखा था। तो ये पुराना वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्योंकि पाइथन क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका डिलीट कर देता है, कि जो भी चीजें हैं ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा अगर यूज नहीं हो रहा है तो। और ये कॉन्सेप्ट सी और जावा में नहीं होता है, आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अब ये नेम एक ही वेरिएबल है, तो या तो ये स्टोर रखेगा या तो ये स्टोर करेगा। तो हमें पता है जो लास्ट टाइम में असाइन होता है वही क्या होगा, स्टोर होगा। तो लास्ट टाइम हमने एक्स का स्टोर किया तो वो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं असाइन। क्योंकि इक्वल टू लगा रहे तो ये क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता था। क्योंकि यही क्या कर रहे हैं कि नेम में ही दोबारा असाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रीअसाइन कहलाएगा। तो आप रीअसाइन कर सकते हो बस। ठीक है। अब इसमें आता है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस थे जो आपने अभी तक देखा था। हम्म, जैसे ये हमारे पास था। अब इसमें क्या करना है कि एक एक करके कॉल करना है, कि हर एक इंडेक्स नंबर के बेस पे आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे। तो क्या इसको हम लोग लूप में कॉल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करेंगे तो क्या होगा, एक एक करके कॉल होगा, है ना। तो जो भी लूप में होगा, कि हम क्या करते हैं लूप में, फोर टेम्प वेरिएबल यहाँ पे जाता था, इन, और यहाँ पे क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था। ऑब्जेक्ट मतलब आप रेंज का फंक्शन यूज कर रहे थे तो वो भी ऑब्जेक्ट ही बनाता है बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जिसमें क्या होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट होंगे। इसमें होता है इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कि एक से ज्यादा वैल्यू होगा। जैसे आप रेंज लगाते थे तो रेंज में कितने वैल्यू होते थे, जितना आप रेंज देते थे, है ना। अगर आप रेंज देते तो 1 to 6 देते थे तो बाय डिफॉल्ट क्या आता था। अगर मैं रेंज फंक्शन यूज करूँ, रेंज 1 to 6, तो ये 1 to 6 का आ रहा है। अब इसको अगर आप क्या करते हो ना, 4 के साथ प्रिंट करके देखोगे, या फिर लिस्ट में स्टोर कर देते हैं तो हो पाता है। तो मेरे को मुझे लूप चलाना पड़ेगा। लूप लूप में ही एक एक करके इटरेट करके दिखाएगा। तो क्या करते थे आप, 4 I इन रेंज, ये करते थे। और इसमें क्या करते थे, प्रिंट आई करते थे। ये कर रहे थे तो क्या करता था, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो इसी को जहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं इटरेबल। कि आप क्या कर सकते हो, 1 by 1 कॉल कर सकते हो। और जहाँ पे 1 by 1 कॉल कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट होगा इटरेबल। ठीक है। when we call a 1 by 1 element from a sequential data, that is called iterable। तो इटरेबल और इटरेटर, यही आता है कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हो गया कि ये इटरेबल है। और जब हम लोग 1 by 1 कॉल कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है। ठीक है। तो ये कीवर्ड के बेस पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज था, अब रेंज की जगह पे हमारे पास क्या होगा, सिक्वेंशियल में, कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाले कौन सा वेरिएबल था, नेम था, तो नेम रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक एक करके कॉल करेगा, ANXRAG, यार। क्योंकि हमने बताया कि इसमें क्या कर सकते हो आप, एक एक करके वैल्यू कॉल कर सकते हो स्ट्रिंग में, उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे। तो अगर एक एक करके इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हैं तो उसको लूप में भी क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। बताओ, थोड़ा सोचो और फिर बताओ। हम्म, कि हमने स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग ये होता था डबल कोटेशन सिंगल कोटेशंस। अब इसमें क्या होता है कि इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इंडेक्स क्या करता है कि एक एक करके आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर को कॉल कर सकते हो। तो कॉल कैसे करते हैं, तो उसका सिंटेक्स ये होता था कि हमेशा क्या करते हो, वेरिएबल नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी इंडेक्स नंबर का वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स नंबर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 लिख देता हूँ, तो उसमें 10 कैरेक्टर है ही नहीं, तो क्या देगा वो, क्या एरर हो सकता है, तो एरर आएगा आउट ऑफ रेंज आ रहा है। इसको बोलते हैं इंडेक्स एरर, कि आपके पास जो 10 लगा रहे हो वो इंडेक्स है ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जितना इंडेक्स है उसी के बेस में से क्या करेगा, वो वैल्यू कॉल करेगा। तो इंडेक्स एरर कब आएगा, जब क्या करते हो आप, कि वैल्यू आउट ऑफ द रेंज डालते हो। तो इंडेक्स के बेस पर अगर एक एक करके कॉल कर सकते हैं, तो हमें पता है कि ये चीज हम लोग लूप में भी कर सकते हैं। अगर एक एक करके सारा चीज इटरेबल कर सकते हैं तो लूप में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है,
कि एक ही बार में सारा वन बाय वन कॉल करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेम को रखा और वन बाय वन कैरेक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो ये समझ में आया। अब हो गया वन कैरेक्टर के बेस पे। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, सब पार्ट भी ले सकते हैं। कि मान लो मेरे पास क्या है कि नेम, ये वैल्यू है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, ए एन और एक्स चाहिए। ये तीन कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए एक्सेल में क्या था बता सकते हैं, टॉप थ्री, लेफ्ट राइट, वो सारा फंक्शंस था। तो इसमें भी वो सारे फंक्शंस होंगे, प्लस इसमें आप इंडेक्स नंबर के बेस पे भी क्या कर सकते हो, वैल्यू कॉल कर सकते हो। तो इतना लिख लो, फिर वो बताते हैं। उसको हम लोग फिर बोलते हैं स्लाइसिंग। ये पहले लिख लो, अभी स्लाइसिंग बताएंगे। कि सिंपली आप क्या कर रहे हो ना, कि एक एक करके यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर रहे थे, तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि एक ही बार लूप में से सारा वैल्यू कॉल कर रहे हैं। ये आपके पास था। हम्म। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको। पहले तुम बताओ, ऑफलाइन तुम्हारा समझ में आ रहा है। हम्म, अनुराग वाला समझ में आ रहा है। बाकी इनकी बेस पे। बाकी में साथ ही साथ डेफिनेशंस के बेस पे सारा चीज भी रखते हैं, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर यूज करो तो कर सकते हो। हो गया इतना। यहीं से तो स्टार्ट है। जब यहीं से स्टार्ट है तो फिर और क्या। यहाँ पे सिर्फ एक नेम ही तो लिखा था। लॉजिक खुद से लगाना कि अगर इससे पहले क्या था, तो नेम एक वेरिएबल था और उसमें हमने वो रखा था स्टोर। 5 मिनट क्या क्या चीजें की हैं वो याद नहीं रहेगा, तो फिर 2 दिन पहले क्या किया था वो कैसे याद रहेगा, बताओ। कि मानते कि ये सारा चीज नया है तो 2 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन 5 मिनट के बाद ही भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। सीट, नहीं यही वाला है। अच्छा हाँ, ये मैंने शेयर नहीं किया ना, क्योंकि डेटा टाइप पे अलग सीट में कर रहे हैं। बाकी ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये।
बाकी कॉनकैटिनेट आपको पता है क्या होता है। इंडेक्सिक्स मैंने बताया अभी। देन स्लाइसिंग बताएंगे, लेंथ का आपको पता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स पहले से पता है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे एक एक करके बता देंगे। देन फिर स्ट्रिंग के मेथड, वो आपने पहला ही पढ़ा है। पहला लोअर अपर आपको पता है क्या करता है। लोअर क्या करेगा, कि अगर जो भी स्ट्रिंग होगा उसको क्या करेगा, लोअर केस पे कर देगा, अपर अपर केस पे करेगा। इस तरीके से जितना भी फंक्शंस आपने स्ट्रिंग का पढ़ा था, सारा फंक्शन सेम होगा यहाँ पे। स्ट्रिप क्या करता है, ट्रिम क्या करता था वहां पे, ट्रिम क्या करता था कि लास्ट के और स्टार्टिंग के जो भी स्पेस होता था वो रिमूव कर देता था। तो स्ट्रिप भी वही करता है। स्ट्रिप में भी क्या होता है कि लेफ्ट होता है, राइट होता है। एक्सेल का बता रहे हैं, एक्सेल में भी पढ़ाया है, पावर बीआई में भी पढ़ाया है, और इसमें भी था, एसक्यूएल पे भी था, टैबलू पे भी था, सारा चीज में था। अगर आप, ये फंक्शंस तो स्ट्रिंग है ना, आप जहां टेक्स्ट यूज कर रहे हो तहाँ पे ये मेथड यूज होते ही होते हैं। कोई भी टूल यूज कर लो आप। तो आपने कितने दिन हो गए यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, 2 ही महीने हो रहे हैं? नहीं, आया नहीं। कोई भी ऐसा टूल जो आपने पूरे तरीके से पढ़ा हो। हाँ, तो बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसमें से कोई भी एक ऐसा टूल जिसको पूरा पढ़ा है। इतना ही तो था। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं, सिंपल सी मैंने बताया ना कि शुरू से मैंने बताया था क्लास में ही, कि अगर आप कोई एक चीज पे अच्छे से कमांड करते हो तो सारी चीजें क्या है, सेम है। एज ए एनालिस्ट, अगर जो प्रोफाइल चेंज करोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट एनालिस्ट में सब में सेम काम करोगे, चाहे आप कोई भी टूल उठा लो। तो जब सब में सेम काम करना है तो कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और उसके सिंटैक्स पे। वो चीज मैंने शुरू से ही सबको बोल के रखा है, क्लास में भी। तो वो चीज चाहे आप कोई भी एक टूल में तुरंत पढ़ लो, याद रख लो, बाकी चीजें क्या होंगी, इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। इम्प्लीमेंटेशन का कोड क्या है, आजकल चैट जीपीटी से सारा चीज मिल जाता है। बट हाँ, वो चीज समझ में आएगी तभी। रिप्लेस क्या करता था, फाइंड क्या करता था। एक्स एक्सेल वाला ही पूरा पढ़ेंगे। एक्सेल का ही A to Z रहेगा। एक्सेल का, पावर बीआई, टैबलू, जो भी आप एक टूल अच्छे से पढ़े हो अभी तक, उसका कोई भी अगर स्ट्रिंग मेथड उड़ा लोगे टेक्स्ट का, तो सेम होगा। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है एक दो क्या हो इसमें नया मिल जाए आपको। वो होगा जैसे आपके पास ज्वाइन, ज्वाइन आपको नया दिख रहा होगा। स्टार्ट विथ, एंड विथ, आपके पास ये पावर बीआई में था। ये क्या करता है कि चेक करता है सिर्फ कि स्टार्ट किस लेटर से हो रहा है, तो वो करेगा। एंड किस लेटर से हो रहा है, वो कर रहा है। देन फॉर्मेटिंग, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, अभी हम लोग ने फॉर्मेटिंग के बारे में देखा नहीं है। सी स्टाइल फॉर्मेटिंग क्या होता था, ये सी लैंग्वेज जो होता है ना, तो उसमें जो भी फॉर्मेट लिखते थे परसेंट के बेस पे लिखते हैं। जो पाइथन में हम लोग डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिखते हो ना, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते थे ना, सी में परसेंट के बेस पे लिखते थे। अगर वेरिएबल स्ट्रिंग है तो आप %s लिखते हो। अगर आपका वेरिएबल क्या था, नंबर है, तो %d होगा, डिजिट। अगर आपका क्या फ्लोट है तो %f लिखना ही पड़ता था। अभी डायरेक्टली प्रिंट के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं ना। तो अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आई ना लिख के क्या लिखते हैं, %s लिखते हैं। एस क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग था। तो आप इस फॉर्मेट को अगर यूज करना चाहोगे सी वाले स्टाइल को, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट फंक्शन होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी देख लेंगे आगे जाके। देन इसके अलावा हमारे पास एफ स्ट्रिंग भी होता है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है कि आप क्या कर सकते हो ना, स्ट्रिंग डबल कोटेशंस के अंदर ही वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। कि जैसे मैं इसके क्या करूंगा, डबल वेरिएबल के अंदर अगर वेरिएबल डिफाइन करूंगा, तो क्या होगा, एज ए टेक्स्ट ही रिप्रेजेंट होगा, है ना। लेकिन अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज करते हो, तो क्या होगा कि टेक्स्ट अलग तरीके से सेपरेट होगा, और जो आप इसमें क्या करोगे, वेरिएबल यूज करोगे, वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। करली ब्रेसेस में इसका यूज करते हैं। तो वो धीरे धीरे आप सीखोगे। वो क्या होता है, सिर्फ फॉर्मेट होता है प्रिंट करने का और कुछ नहीं, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। एफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मॉड्यूल्स तो अलग चीज है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे।
ये था, हमने क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या करना है, गेट फर्स्ट 3 फ्रॉम नेम। तो कैसे ले सकते हैं, लूप में चला सकते हो 3 तक, है ना, 0 to 3 तक चला सकते हैं, पहला ये हो सकता है। तो वो चीज़ जो लूप चलाओगे तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रेंज फिर लोगे, फिर नेम लोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। स्लाइसिंग क्या होता है, तो सब स्ट्रिंग होता है कि आप क्या करते हो, किसी में से उनका पार्ट को क्या करते हो, कट करके निकालते हो, है ना। तो वही चीज हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। इस स्लाइसिंग क्या होगा, जो सब स्ट्रिंग का फंक्शंस यूज करते थे वही काम करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सिंटेक्स में क्या आता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, और स्टेप्स। स्टेप मतलब इंटरवल्स, कि आपको एक एक का गैप चाहिए, दो दो का गैप चाहिए, 10 10 का गैप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वो इंटरवल में डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, कि फर्स्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास वेरिएबल है, तो नेम मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से था, इंडेक्स नंबर बता सकते हो, 0 से था, तो आप 0 लोगे। देन हमने बताया था स्टार्टिंग 0 से करना है, फिर कॉलन होगा क्योंकि क्या है, कॉलन है। देन सेकंड हमारे पास क्या, एंड, कहाँ तक जाना है मुझे, 3 तक जाना है। और चूंकि अभी हमें सारा चाहिए तो स्टेप नहीं भी डिफाइन करेंगे तो चल जाएगा। तो ये क्या रहेगा, आपके पास ए एन और एक्स ला के दे देगा, ठीक है। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। तो ये 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है, तो 3 तक हमने कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा होगा, अगर मैंने 3 डिफाइन किया तो, कि अगर आप अनुराग को देखोगे ना, यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो एक्स, हमारा एक्स का इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है। तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ तक ला के दे रहा है, 0 से लेके 2 तक का ला के दे रहा है। तो हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किया था, तो ये क्या है, एक्सक्लूड कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सक्लूड कर देता है, क्यों, क्योंकि मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए थे और बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए लास्ट पार्ट को ये हमेशा एक्सक्लूड कर देता है। ये चीज हम लोगों ने रेंज में भी देखा था, अगर याद होगा तो। गुरप्रीत, ये समझ में आ रहा है, क्या बताया बताओ, बताओ, डिफाइन करो जैसे भी आपको समझ में आया। हम्म, बताओ स्लाइसिंग क्या था, अभी आपने बोला हाँ, ऐसा कैसे चलेगा। परविंदर आप बताओ, बताओ। तो ये क्या होता है कि पार्ट ऑफ क्या होता है, ग्रुप होता है सेट का। बोल सकते हो कि आपके पास एक सेट है, उसमें से क्या कर सकते हो, उसका सबसेट ले सकते हो यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये क्या होता था, सब स्ट्रिंग होता था। कहाँ से ले सकते थे, तो आप कोई भी एक वेरिएबल से ले सकते, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट करता है कि आप उसमें से कितने वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है। इसका सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है। अगर मुझे क्या चाहिए, ट्रैक चाहिए, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग नंबर। तो बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्सिंग कर लो, अभी स्टार्टिंग है तो 0 1 2 3, तो हमें 3 से स्टार्ट करना होगा। और कहाँ तक जाना होगा, कि लास्ट 5 है तो हमें कहाँ तक जाना होगा, क्योंकि पता नहीं लास्ट पार्ट एक्सक्लूड कर देता है। तो हम क्या करेंगे, 6 तक जाएंगे। तो नेम 3 से स्टार्ट करना है और मुझे 6 तक, तो ये क्या देगा, रैक देगा, ठीक है। अगर मुझे लास्ट पार्ट पता ही ना हो कि मुझे क्या चाहिए, कि थर्ड के बाद का सारा कैरेक्टर चाहिए, तो क्या ये हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी या फिर ऑटोमेटिकली वो ले सकता है।
तो जो इसका सिंटेक्स होता है ना, इसमें भी क्या होगा, मैंने बताया कि जो भी फंक्शंस बनते हैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ रहता है। तो स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा जीरो रहता है, चाहे आप दो या ना दो। ठीक है। दूसरा, एंड का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होगा। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, कि जो लेंथ होगा आपके नेम का, लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें कितने थे, इसमें कितने, 6 है, तो इसका जो लेंथ होगा 6 होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये 6 रहेगा। एंड देन स्टेप क्या होता है, 1 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हो आप, 1 by 1 कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हो। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, और जो नंबर ऑफ लेंथ रहेगा वो, एंड देन 1। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, अगर नहीं चेंज करोगे तो क्या रख सकते हो, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं रखोगे तो भी रन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या चाहिए, 3 से चाहिए, और क्या चाहिए, सारा वैल्यूज चाहिए 3 के बाद का। तो मैं ये क्या करूंगा, ब्लैंक रखूंगा, तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा, दिख रहा है, तो सेम रिजल्ट आपको दिखेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से मुझे क्या चाहिए, थर्ड कैरेक्टर चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर नहीं पता है तो क्या कर सकते हो, उसको भी छोड़ सकते हो। तो नेम, स्टार्टिंग को मैंने ब्लैंक रखा है, और मैंने क्या बोला कि फोर्थ कैरेक्टर चाहिए, तो फोर्थ मैंने डिफाइन कर दिया। तो स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर ला के दे देना, ये दिख रहा है। अगर मुझे स्लाइसिंग के बेस पे सारा कैरेक्टर चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, ब्लैंक रख सकते हो, 0, नेम, और इसको क्या करोगे, सिर्फ कॉलन दोगे। स्लाइसिंग तभी समझ में आता है जब ये कॉलन रहता है, कॉलन जैसे ही दोगे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, क्योंकि स्टार्ट 0 होता है और एंड क्या होता है, लेंथ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा ला के दे देगा। ये समझ में आया। अगर एक, हम क्या करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एक एक का गैप चाहिए, तो क्या कर सकते हैं गैप के लिए, तो उसके लिए एक और कॉलन दोगे। और चूंकि इसका पहला कॉलन का मतलब क्या है, कि यहाँ से स्टार्टिंग कौन सा होगा, एंडिंग कहाँ तक करना है, और थर्ड स्टेप, स्टेप क्या है कि मैंने दो दो का गैप रखा है। तो क्या करेगा, ए आएगा, एक्स आएगा, और ए आएगा, तो एक एक करके गैप दे रहा है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्टिंग के नंबर्स नहीं डिफाइन करते तो भी क्या होगा, ये काम करेगा, कि आप क्या करते हो, ये डिफाइन नहीं करते, बस उसके जगह पे वो कॉलन लगाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, कि स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं डाला, एंडिंग में भी कुछ नहीं डाला, बट हमने क्या किया, स्टेप में ही पुट किया। तो ये क्या होगा कि हर तरीके का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, दिख रहा है, कि आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग, ये फिर क्या कर सकते हो, एंडिंग का रख सकते हो, स्टार्टिंग का हटा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप स्टेप को इसी से रख सकते हो। तो हर तरीके का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। अब मुझे से सिर्फ क्या चाहिए, NXR चाहिए, तो क्या लिखोगे, बताओ आलोक। हाँ, तो उसके लिए क्या स्लाइसिंग का होगा इंडेक्स, NXR चाहिए। क्या लिखेंगे पहले, पहले वेरिएबल आता है, देन ये ब्रैकेट आता है। इंडेक्सिंग के लिए सिंगल नंबर यूज करते हैं, अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए तो क्या करोगे, कॉलन का यूज करोगे। अब बताओ कि मुझे क्या चाहिए था, NXR चाहिए था, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर 1, और एंडिंग, पक्का 4 होगा। तो आपको दिख रहा है NXR। तो कौन सा वैल्यू लेना हम लोग यहाँ से इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लाइसिंग बोल रहे हैं। और ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होगा ना, हर एक में यूज होगा, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, या डिक्शनरी हो, सब में ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, सिक्वेंशियल डेटा टाइप के लिए ही होता है। तो आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार क्या करोगे, स्ट्रिंग का फंक्शंस पूरा देख के आओगे, कि जो जो आप बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा है वो देख के आना है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। बाकी 3 दिन की तो छुट्टी रहेगी, तो क्या करोगे, हाँ, फ्राइडे को बोला था, कल ही है ना फ्राइडे, हाँ, तो कल मॉर्निंग में सेम टाइम पे।